जनरेशन, डिटेक्शन एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, जिस तरह की हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर कि हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अरेंजमेंट है एक खास ऑर्डर में जब हम उन वेव्स को रखते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी एक्चुअली इसका जो मतलब है वो हमारे पास है अरेंजमेंट के, खास ऑर्डर में हम वेव्स को रखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी जनरेशन क्या है, यानी किस तरह हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इन वेव्स को, किस तरह हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी इनकी जो प्रेजेंस है या एब्सेंस है वो हम किस तरीके से, किस टेक्निक से बता सकते हैं। और इसी तरह इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि हर एक वेव की क्या प्रॉपर्टी है, वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मिलती है वो वेव, तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वहां पर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं हाई एनर्जी वेव्स से। यानी जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उनमें जो वेव्स है वो एनर्जी के लिहाज से डिफरेंट है। कुछ उनमें हाई एनर्जी वेव्स है, कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की बहुत ज्यादा कम है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं हाई एनर्जी वेव्स, यानी जिन वेव्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है हम वहां से स्टार्ट लेते हैं। सो अगर हम स्टार्ट कर ले, सो मोस्ट एनर्जेटिक जो वेव्स हैं वो हमारे पास है गेमा रेज, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स है, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और इसके साथ हम एक और कैटेगरी भी लेते हैं एक्स रेज, यानी इन दोनों को हम जो है एक साथ एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तकरीबन सिमिलर है। अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक गेमा रेज है और उसके बाद जो कम एनर्जी वाले हैं, यानी उसके बाद जो मोस्ट एनर्जेटिक है वो एक्स रेज है। यानी गेमा रेज से एक्स रेज की एनर्जी कम होती है लेकिन दोनों जो है वो हाई एनर्जी वेव्स होते हैं। अब फर्स्ट अगर हम स्टार्ट कर ले गेमा रेज से, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली कहां से होती है, किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप देखें न्यूक्लियस में, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में भी शेल्स होते हैं जिस तरह के एटम में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस में शेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियॉन हम कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये दोनों यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं और जब एक हमारे पास न्यूक्लियन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करता है यानी जंप लगाता है, तो उसकी एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारे पास आती है गेमा रेज फॉर्म में। जिस तरह के बिल्कुल सिमिलर हम पढ़ते हैं एटम्स में कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चला जाता है तो उनकी एनर्जी आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेल की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो इसीलिए जो गेमा रेज है वो हमारे पास न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं। यानी ये जो शेल्स होते हैं ये एक्चुअली हाई एनर्जी शेल्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब एक न्यूक्लियन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करता है, जंप लगाता है, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम नाम देते हैं गेमा रेज की। इसी तरह अगर आप एक्सरेज देखें तो एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है सबसे सिंपल वन और फेमस जो प्रोडक्शन इसकी वो हमारे पास है कि जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उनको जब हम स्टॉप करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये एक बीम आप कंसीडर कर लें इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जब हम इसके सामने एक टारगेट रखते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी खास हार्ड मटेरियल का, मुख्तलिफ मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं, तो इनको जब हम स्टॉप करते हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं इस मटेरियल को तो ये स्टॉप हो जाते हैं यानी इनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। जब हम इनको स्टॉप करते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए तो वो एनर्जी एक्स रेज फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाती है। यानी एक्स रेज को हम आमतौर पर यूं प्रोड्यूस करते हैं कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और एक इसकी एक और हमारे पास सिंपल जो प्रोडक्शन इसकी वो ये है कि जब हम इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं यानी जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है। जब ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी जो न्यूक्लियस के नाइबरहुड में हो, जो न्यूक्लियस के करीब हो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में वो भी एक्स रेज फॉर्म में होती है, यानी एक्स रेज एक्चुअली प्रोड्यूस होती है। यानी हम इनको एटम की जो इनरमोस्ट शेल है वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं
जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में चला जाता है, या अगर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दें तब भी हम एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो गामा रेज और एक्स रेज की हमारे पास आ गई प्रोडक्शन के, किस तरह हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनकी डिटेक्शन पर कि इन दोनों वेव्स को हम डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास गामा रेज और एक्स रेज किसी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह बता सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों वेव्स जो है वो प्रेजेंट है। फर्स्ट जो हमारे पास इसकी डिटेक्शन है वो है फोटोग्राफिक प्लेट्स का। फोटोग्राफिक प्लेट्स, फोटो, जिस तरह कि आपको पता है कि फोटो जब भी हम यूज करते हैं उसका रिलेशन होता है लाइट के साथ, फोटोग्राफिक प्लेट्स। और आमतौर पर अगर हम जनरली बात कर ले तो फोटोग्राफिक प्लेट्स वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जब उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। जब ये वेव्स आते हैं, फॉर एग्जांपल गामा रे कंसीडर कर ले आप या एक्स रे कंसीडर कर ले, जब ये फॉर एग्जांपल यू मूवमेंट में होते हैं और आगे हम कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख ले, फोटोग्राफिक प्लेट जिस तरह के आप कैमराज में यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं, तो जब ये इसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर एक स्पॉट बनाते हैं, एक अपना जो है वो निशान छोड़ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर स्पॉट बन गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर गामा रेज या एक्स रेज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर स्पॉट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी एक्चुअली इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास फर्स्ट वो ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, वहां पर स्पॉट बनाते हैं। इसी तरह जो दूसरा इसका हमारे पास डिटेक्शन है वो ये है कि ये एक्चुअली आयोनाइजेशन करते हैं। आयोनाइजेशन यानी अगर हम इसको एक गैस चैम्बर में छोड़ दें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेट्स सपोज एक गैस चैम्बर है, यानी एक ट्यूब है जिसमें आपने गैस को रखा हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, तो अगर आप इससे एक्स रेज या फिर गामा रेज पास कर ले, फॉर एग्जांपल इस तरह इससे पास कर ले यूं, तो चूंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो इसीलिए ये क्या करते हैं, गैस के एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकालता है तो इसका मतलब ये है कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे, वो आयन्स बन जाएंगे। जो हमारे पास एटम्स है वो आयन्स बन जाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। तो अगर गैस से हम इसको पास कर दे और आयोनाइजेशन हम जो है वहां पर ऑब्जर्व कर ले तो इसका मतलब भी होगा कि यहाँ पर हाई एनर्जी वेव्स जो है वो पास हो रहे हैं। इसी तरह इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फास्फोरेसेंस, यानी यहाँ पर भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब फास्फोरेसेंस क्या है, जिस तरह के हमने मुख्तलिफ फिनोमिनाज पढ़े हैं लाइट प्रोडक्शन के, तो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल पर स्ट्राइक कर ले और ये उस मटेरियल में ये वेव्स जो है ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो वहां पर वो एटम्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी बढ़ती है और एज अ रिजल्ट वो एक टाइम के बाद फिर इन वेव्स को बाहर निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। यानी एक हमारे पास फ्लोरेसेंस होता है और एक फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइट जो वेव्स इसमें एब्जॉर्ब होते हैं वो जल्दी जो है इससे री इमिट नहीं होते, वापस फिर जल्दी नहीं निकलते बल्कि थोड़े टाइम बाद जो है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह के डिटेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के फिनोमिनन को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। इसी तरह अगर इनकी आप जनरल प्रॉपर्टीज पर बात करें तो फर्स्ट तो ये है कि ये पिनिट्रेट करते हैं, यानी मैटर में पिनिट्रेट करते हैं। जिस तरह के एक्स रेज फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं अपनी बॉडी का इमेज हासिल करने के लिए, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये चले जा सकते हैं, वहां से पास हो सकते हैं, इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। इसी तरह ये गैसेस को आयोनाइज करते हैं, यानी जब ये उन पर पड़ जाते हैं तो वहां पर एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और एज अ रिजल्ट वो आयन्स बन जाते हैं, आयोनाइजेशन करता है। इसी तरह ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी जब ये मैटर के साथ स्ट्राइक करते हैं मेटल्स के साथ, सो वहां पर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है एनर्जी देकर। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह ये अगर आप क्रिस्टल्स पर, यानी जो ऑर्डर में होते हैं, जो मॉलिक्यूल जिस तरह के सॉलिड्स में होते हैं, क्रिस्टल्स पर आप इसको स्ट्राइक कर रहे तो वहां से क्या होते हैं, या रिफ्लेक्ट होते हैं यानी बाउंस बैक करते हैं, या डायफ्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह हम अगर ये उसी तरह डायफ्रैक्ट हो जाए तो इससे हम उन क्रिस्टल्स की जो लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। बाकी जो वेव्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।